चलिए देखिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बताया था आपको कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट कंडक्टर में रहता है तो उसमें रैंडमली मोशन होता है, लेकिन जब उसी इलेक्ट्रॉन को, उसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो है सो ड्रिफ्टेड कंडीशन में चला जाता है। ड्रिफ्टेड कंडीशन, ड्रिफ्टेड कंडीशन मीन्स होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्राप्त करना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आ जाना, ड्रिफ्टेड कंडीशन में आ जाना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी होता है। ये होता है द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन ड्रिफ्टेड कंडीशन, ड्रिफ्टेड कंडीशन, कंडीशन is called drift velocity, drift velocity। सारा क्या, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ड्रिफ्टेड कंडीशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय वीडी। अब इसमें समझना यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। जैसे देखिए, तो जैसे ये कोई कंडक्टर आपके सामने मैं लाया हूँ, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इसको सेल्स जोड़ेंगे, सेल्स जोड़ेंगे, प्लस माइनस भी है और ये स्विच है। तो जब सेल से कनेक्ट हुआ है तो करंट इसके अंदर में जाएगा, करंट अंदर में जाएगा। आज सपोज दैट करंट जा रहा है, इससे प्लस से माइनस को करंट जा रहा है। ये ड्रिफ्टेड कंडीशन में आ गया। तो ड्रिफ्टेड कंडीशन में आ गया तो सपोज दैट ये जो है हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है अपोजिट साइड में। तो देखिए ध्यान से, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये है माइनस में, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये वीडी प्राप्त, वीडी को प्राप्त किया ये, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें समझना ये है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ई माइनस से डिनोट करते हैं इसको। अब सपोज दैट ड्रिफ्टेड वेलोसिटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, ये कंडक्टर आपने देखा और इस कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर जैसे आपका v1 यहाँ पर स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर स्पीड v2 है, जस्ट लाइक डॉट डॉट डॉट, ये vn तक गया ये स्पीड इसका। तो vd क्या होगा हम लोगों को, ये सब का सम और y उसका एवरेज जैसे हम लोग निकालते हैं। तो vd इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn बाय n। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही है आपका। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला डिफरेंट फेज में आता है। तो vd का फॉर्मूला जो है हम लोगों को, एक तो ये हो गया, एक हो जाता है माइनस ई टाउ बाय एम, वेयर ये जो है रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम इलेप्स होता है इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन का, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक और फार्मूला होता है, ये तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करेंगे तो मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो माइनस ऑलरेडी प्लस में आ जाएगा, ई टाउ बाय एम। और आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में ई इज इक्वल टू वी बाई एल, यानी इसकी लेंथ हम लोग अगर एल लेते हैं और अप्लाइड वोल्टेज आप भी दे रहे हो इसके अक्रॉस, तो ये वी बाई एल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी डी का फॉर्मूला आ गया हम लोगों को ई वी टाउ बाय एम एल। एक ये फॉर्मूला आ गया हम लोगों को और एक ये फॉर्मूला आ गया और एक ये फॉर्मूला आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ऑर्डर जो होती है, ऑर्डर इसका 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। इसको समझ गए? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ड्रिफ्टेड कंडीशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय वीडी। फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट मूव करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी लेंथ कंडक्टर का हम लोग एल लिए हैं और भी इसके अप्लाइड वोल्टेज दिए हैं। अप्लाइड वोल्टेज के कारण हम लोग को, अगर इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेगा तो एवरेज वेलोसिटी का रहा, एवरेज वेलोसिटी ही का रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। एवरेज निकालने का जो बेसिक फार्मूला है हम लोग पढ़ते आ रहे थे 10th 9th या जहाँ भी पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी, उसी का फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पर और उसी फार्मूला से निकालते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे फॉर्मूला को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या क्या आया हम लोगों के सामने। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला जो आया हम लोगों का, वी डी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn बाय एन। ये बेसिक फार्मूला है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एवरेज निकालने का। और डिफिनेशन का रहा था एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्टेड कंडीशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का आया वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम, वेयर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलैक्सेशन टाइम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वी डी की मॉड की बात करेगा तो वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ बाय एम एल आ जाएगा, ये फार्मूला होता है। 3 फार्मूला आ गया। हॉट का फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑर्डर है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर, और जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ऑर्डर की बात करेगा तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होगा, उससे ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकता है, वो ऑर्डर के क्रम में है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्डर है। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम, ये समझ में आ गया, इसको समझ लीजिए। वी डी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn बाय एन होता है और वी डी इज इक्वल टू माइनस ई का बाय एम होता है और ई इज इक्वल टू वी बाय एल होता है। ये फॉर्मूला आया ई इज इक्वल टू वी बाय एल से, और आपने पढ़ा ई इज इक्वल टू वी बाय आर, सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से पुट करने पर ऐसा वैल्यू आता है। चलिए अब आगे देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया हम लोगों का। हमारा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो सक्सेसिव कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन जो टकराता है कंडक्टर के अंदर, उसके बीच जो टाइम इलेप्स जो होता है, टाइम लगता है, उसी को हम बोलते हैं
एवरेज टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, यह है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ये टाउ है। ये क्या होता है? द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन। द एवरेज टाइम elapsed between two successive collisions of three electrons is called relaxation time. Relaxation time. It is denoted by tau। टाउ से डिनोट करते हैं। सिंपल है, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन टाइम इलेप्स कर रहा है तो सक्सेसिव कोलिजन में ये टाउ वन टाइम लिया, टाउ टू टाइम लिया, डॉट 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 ये टाउ एन टाइम लिया, सपोज है टकराने में, मैंने कोलिजन करने में। इसका जो हमको टाउ निकालना है तो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन बाय एन, यही एवरेज निकालने का फॉर्मूला है जो लिखा है। द एवरेज टाइम elapsed between two successive collision of three electrons is called relaxation time. It is denoted by tau। ये मीनिंग ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसकी ऑर्डर जो होती है, थॉट से मैं लिख देता हूँ इस चीज को, ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज 10⁻14 सेकेंड। टाइम है तो सेकंड में ही आएगा, टाइम है तो सेकंड में ही आएगा, सेकंड में आएगा। 10⁻14 सेकंड का होता है इसके रिलैक्सेशन टाइम की ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के बाद हम लोग देखते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ देखेंगे अब इसके बाद। द एवरेज टाइम elapsed between two successive collision of three electrons is called relaxation time. It is equal to tau। Tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus dot 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 tau n by n। tau 1 plus tau 2, यानी इस सारे टर्म को ऐड करके सम करके और n से डिवाइड कर देते हैं। ये होता है हम लोगों को रिलैक्सेशन टाइम। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ जो होता है तो रिलैक्सेशन टाइम के अंतर्गत, यानी रिलैक्सेशन टाइम के अंतर्गत जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्री इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। लैम्डा से डिनोट किया जाता है। मीन फ्री पाथ देखते हैं, मीन फ्री पाथ डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा ये क्या होता है? ये लैम्डा से डिनोट किया जाता है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ये होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन रिलैक्सेशन टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन in relaxation time is called mean free path। it is denoted by lambda। अब देखिए लैम्डा जो होता है लैम्डा से डिनोट करते हैं तो टाउ का एक फॉर्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा बाय VRMS। VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है। तो ये जो हम लोग लैम्डा यूज करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा मीन फ्री पाथ।
मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू, ये लैम्डा है यानी टाउ इंटू VRMS इंटू टाउ। इसका मीनिंग ये है कि मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू होता है VRMS इंटू टाउ, यानी एक तरह का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। वही फॉर्मूला यूज हुआ स्पीड इंटू टाइम का। तो स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला मीन फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ स्पीड इंटू टाइम, वेयर ये लिख सकते हैं आप VRMS इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ये होता है। वेलोसिटी का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। क्लियर है? तो देखिए फिर से, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मीन्स डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो कवर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए VRMS इंटू टाउ होता है। तो वही फॉर्मूला बेसिक जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वो फॉर्मूला लगाए हम लोग बेसिक तरीके से। चलिए समझ में आ रहा है ना? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मीन फ्री पाथ के बाद आता है हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको देखना है। तो आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे 11th में, उसमें बताया जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है उसमें कि तो किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं यानी उससे एफ फिजिकल टू एम ए प्रूफ होता है। एफ फिजिकल टू एम ए जो आता है उसको हम निकाल के यहाँ पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कैसे निकलेगा वो। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी हमको प्रूव करना VD इक्वल टू माइनस ई टाउ वेक्टर है ये बाय एम, ये फॉर्मूला प्रूव करना हम लोग। और VD इक्वल टू ई भी टाउ बाय एम एल, ये दोनों एक ही चीज है। देखिए कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे प्लस माइनस भी, ये स्विच है, करंट जाएगा प्लस से माइनस की ओर, तो ये करंट जा रहा है इसके अंदर में। इसकी लेंथ L है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये प्लस है माइनस है, तो माइनस से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये VD इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, VD। इसी को हमको निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, इसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। इसकी लेंथ L है, इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई भी। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो 0 होता है, यानी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब प्रेजेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। तो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज थर्मल एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, थर्मल एवरेज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी U इज इक्वल टू U1
प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN बाय n इज इक्वल टू 0 हो गया। थर्मल एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 कह रहा, ये आ गया। अब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंस रहेगा तो आपने पढ़ा E इज इक्वल टू F बाय Q, यानी फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग QE आएगा, और Q बोलो तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर माइनस ई लगा देंगे। F इज इक्वल टू आ गया माइनस ई, ये आ गया। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हम लोग फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू पढ़े आपने ma, अभी सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस साइड का इक्वल इस साइड का इक्वल होगा, ma इज इक्वल टू माइनस ई आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई बाय m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ई बाय m, ये एक्सेलरेशन आ गया बाबू फ्री इलेक्ट्रॉन की। अब आपने बेसिक फार्मूला जो पढ़े हैं, बेसिक फार्मूला जो होता है आपका 11th पढ़े होंगे, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस फार्मूला का हम लोग यूज करके अब है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ तक पहले नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब ए का फॉर्मूला आ गया हम लोग माइनस ई बाई एम। अब इस फॉर्मूला को हम लोग प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस फॉर्मूला की यूज करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी उसका जो है V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू U1 प्लस ए टाउ1, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस ए टाउ2 डॉट 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 Vn इज इक्वल टू UN प्लस ए टाउ n। अब एवरेज इसका निकालेंगे हम लोग। तो एवरेज का बेसिक जो फंडा रूल है, ये सारे का सम होता है और बाय n होता है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यही तो ड्रिफ्टेड वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो वी डी इज इक्वल टू, इसी को बोलेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स वी डी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn अपॉन m। अब वी डी इज इक्वल टू V1 का वैल्यू है U1 प्लस ए टाउ1 प्लस U2 प्लस ए टाउ2 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस ए टाउ n बाय n। ये फॉर्मूला आ गया हम लोगों के पास। अब इसमें है तो U वाले को एक साथ लिख देंगे, वी डी इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस ए टाउ1
प्लस ए टाउ टू प्लस डॉट 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 ए टाउ एन बाय एन। ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। अब साथ में टर्मिनेट, एक टर्म को एक साथ और एक टर्म को एक साथ करते हैं। वी डी इक्वल टू आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN बाय एन प्लस ए कॉमन ले लेंगे, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन बाय एन। अब देखिए ये जो है ये फॉर्मूला, इसका वैल्यू 0 पर हम लोग लिखे थे। वी डी इक्वल टू 0 0 हो गया ये, और प्लस ए टाउ आ गया, ए टाउ आ गया। और आपने थर्ड इक्वेशन में लिखे थे ए इक्वल टू माइनस ई बाय एम। इसको पुट करते हैं यहाँ पर तो क्या आता है, वी डी इक्वल टू ए टाउ, और ए का वैल्यू हम लोग रखते हैं माइनस ई, तो माइनस ई टाउ बाय एम। ये आपका मेन फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और इसके ऑर्डर मैंने बताया था 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए इसको हम लोग, ये मेन फॉर्मूला है, इसमें मॉड लगाते हैं, वीडी का मॉड, वीडी का मॉड तो माइनस हट जाएगा और इधर वेक्टर हट जाएगा। और आपने पढ़ा E इक्वल टू वी बाय एल, इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। वीडी का फॉर्मूला ई वी टाउ बाय एम एल भी एक आ रहा है। इसी फॉर्मूला की हम लोग ओम्स लॉ को प्रूफ करने में करते हैं। चलिए नोट कीजिए। जैसे PDF भी आपको चला जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मिटाते हैं इसको। इसका ग्राफ देखिए, जो NCERT बनाया है 96 नंबर पेज पे, वो ग्राफ कैसा है दिखाता हूँ आपको। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डैश्ड लाइन होता है और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉलिड लाइन होता है। तो NCERT जो ग्राफ बनाया इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, ये ऐसे गया, ऐसे गया। देखिए NCERT का ग्राफ है ये, रैंडमली डायग्राम बनाया है। जैसे ए से चला बी पे गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब प्रेजेंट किए तो ये जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलता है, ये बी डैश हो गया, ये ड्रिफ्टेड कंडीशन हो गया, ड्रिफ्टेड। तो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सॉलिड लाइन है और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डैश्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के चलने के, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। अगर ये समझ में आए तो इसका और छोटा सा फिगर ऐसे भी बना सकते हैं आप। ये हो गया वही चीज जो बनाया हुआ है इतना बड़ा डिटेल करके, उस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं इस चीज को। ये हो गया बी और बी डैश, ये हो गया, ये ड्रिफ्टेड कंडीशन, ड्रिफ्टेड। इसका मीनिंग ये है, यहाँ पर डैश्ड लाइन है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, डैश्ड लाइन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डैश्ड लाइन, डैश्ड लाइन। और अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन। बस ये चीज को समझना है कि जब फ्री स्टेट में कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली होता है, लेकिन जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं
तो वो डेटेड कंडीशन में आता है। वही चीज़ कह रहा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डैश्ड लाइन से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, माने उसकी स्पीड जो है इस ढंग से जा रहा है, और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉलिड लाइन के तहत हुआ। इसका मीनिंग है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो मीन फ्री, माने हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ये चीज हम लोग समझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आप देख लिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है और कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इससे रिलेटेड आगे का टॉपिक है मोबिलिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, और उसके बाद ओम्स लॉ का प्रूफ करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा हम लोगों का।